नमः सिद्धेभ्यः। मेरे प्यारे सभी दर्शकगण और पाठकगण, श्रोतागण, आज मैं फिर आपके लिए वही निमित्त पर एक चर्चा देने आया हूँ। उन लोगों का कहना है कि निमित्त कुछ नहीं करता है, तो मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। जब किसी भी व्यक्ति को छायक सम्यक दर्शन होता है तो छायक दर्शन सम्यक दर्शन के लिए निमित्त गौमठसार जीव कांड में और यह निश्चित किया गया है कि केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब तक केवली और श्रुत केवली का पाद मूल नहीं मिलता है तब तक छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। और छायक दर्शन की प्राप्ति के लिए, छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जहाँ केवली श्रुत केवली का पाद मूल है, वहीं दूसरी एक बात और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए अथवा परिहार विशुद्धि चारित्र्य की प्राप्ति के लिए 9 वर्ष तक कम से कम किसी तीर्थंकर के पाद मूल में रहना पड़ता है और 30 वर्ष की साधना के बाद परिहार विशुद्धि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है, निमित्त अकिंचित कर नहीं है। जैसे कि उत्पाद व द्रव्योक्तम सत के अंतर्गत पर्याय आर्थिक नय की दृष्टि से और द्रव्य आर्थिक नय की दृष्टि से, पर्याय आर्थिक नय की दृष्टि से सारे द्रव्य पृथक पृथक हैं और द्रव्य आर्थिक नय की दृष्टि से उत्पाद व द्रव्य पृथक पृथक नहीं है। और हम यह भी कह सकते हैं, आचार्य विद्यानंदी जी ने अपने श्लोक वार्तिक में दूसरे खंड में एक पहले 7, 33 और 555 पृष्ठ पर कहा है कि व्यवहार नय से वस्तु निमित्त, व्यवहार नय से निमित्त वस्तुभूत है, यानी वास्तविक है। क्योंकि यदि निमित्त को वास्तविक ना मान करके कल्पना मात्र माना जाएगा तो निश्चय नय की दृष्टि से अलग बात हो सकती है, परंतु व्यवहार के बिना काम नहीं चलता है। इसलिए निश्चय नय और व्यवहार नय की जब हम संधि निश्चित कर लेते हैं तो वहाँ पर यह बात निश्चित होती है कि हमारा निमित्त जो है, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है। लहर के बिना कभी भी पानी हो सकता है, लेकिन पानी के बिना कभी लहर नहीं हो सकती है। इसी तरीके से राजवार्तिक में एक बात कही गई है कि निमित्त जो होता है, निमित्त को स्वीकार करने पर वस्तु की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। और इसके लिए 5:1:27 यह बात निश्चित कही गई है। इसे आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और उसे आप लोगों के लिए गौर करना पड़ेगा कि 27वें वार्तिक में क्या कहा गया है। तो 27वें वार्तिक में, ये 27वें वार्तिक आपके सामने है और इस वार्तिक में यह कहा गया है कि बहुवचनम स्वातंत्र्यम प्रतिपत्ति अर्थम धर्म अधर्म आकाश काल उद्गला आदि बहुवचनम स्वातंत्र्यम प्रतिपत्ति अर्थम द्रष्टव्यम। किम पुनः स्वातंत्र्यम, वो कहते हैं निमित्त भी स्वतंत्र होता है, अर्थात निमित्त के बिना निमित्त की स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं होती है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ये गति के लिए निमित्त द्रव्य, निमित्त धर्म द्रव्य है और स्थिति के लिए निमित्त अधर्म द्रव्य है और अवगाहना के लिए आकाश द्रव्य। इन निमित्तों की 5वें अध्याय के पहले सूत्र में के 27वें वार्तिक में स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने लिखा है बहुवचनम ज्ञापकम स्वातंत्रस्य। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि निमित्त मानने पर वस्तु की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं निमित्त हमारी वस्तु स्वतंत्रता को बाधित जब नहीं करता है तो फिर ऐसी दृष्टि, ऐसी स्थिति में निमित्त को अकिंचित कर कहने का साहस जिन्होंने भी किया है, उन्होंने आगम की अवहेलना करते हुए और पूर्व आचार्यों के मंतव्य को अनदेखा करते हुए उन्होंने यह निर्णय देने की कोशिश की है। क्योंकि द्रव्य कथनचित स्वतंत्र भी है और कथनचित परतंत्र भी है। इस बात को आप्त मीमांसा के 24वें श्लोक को देख लेना चाहिए
और इसके साथ साथ प्रमेय रत्न का माला के 266वें पृष्ठ तथा परीक्षा मुख के 6वें अध्याय के 64वें सूत्र में भी यह बात स्पष्ट होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि के 5वें अध्याय के सूत्र 30वें और 30वें सूत्र के आधार पर वहाँ पर टीका में जो कहा गया है उस पर भी हमें दृष्टि डालना होगी, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पाद्य द्रव्युक्तम सत्य जहाँ कहा जाता है वहीं यह कहा जाता है कि द्रव्य कथनचित स्वतंत्र है और कथनचित परतंत्र है। इस आधार पर कभी भी निमित्त को अकिंचित कर नहीं कहा जा सकता है। इस आधार पर जो मत वाले द्रव्य की दृष्टि को ही मात्र मुख्य कर रहे हैं और उपादान की योग्यता को ही सामने रखते हैं, लेकिन विचार करना होगा मात्र उपादान से कार्य नहीं होता है, कार्य निमित्त के बिना न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। क्योंकि निमित्त अगर नहीं हो तो आचार्यों की तीर्थंकरों की वाणी के निमित्त पाकर के सम्यक दर्शन होता है। यहाँ तक कि कहा गया है जिन बिंब के अवलोकन से, जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अधिगम सम्यक दर्शन जितना भी होता है वह निमित्त से होता है, चाहे उसमें निमित्त धर्म श्रवण हो, चाहे उसमें जाति स्मरण हो, चाहे उसमें जिन बिंब दर्शन हो, चाहे देवरिद्धि दर्शन हो, चाहे जिन महिमा दर्शन हो। इन सब के माध्यम से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हम इन्हें माध्यम को, निमित्त को अकिंचित कर नहीं कह सकते हैं। आगे एक बहुत बड़ा आपके लिए स्वरूप हम देने वाले हैं।